बंधुओं, बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण की कथा से पहले भगवान राम जी का चरित्र आया। राम का सुंदर चरित्र जो राम जी ने उस अयोध्या के आंगन में सुंदर सुंदर लीलाएं की। देखिए, कृष्ण से पहले राम का जन्म क्यों, राम की कथा क्यों आई है? क्योंकि याद रखिए, राम की लीला नहीं है, राम का चरित्र है। और कृष्ण का चरित्र नहीं है, कृष्ण की लीला है। चरित्र राम जैसा बनाओगे तब कृष्ण की लीला में प्रवेश होगा। इस प्रकार नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। भगवान की कथाएं भी अनेक हैं और भगवान के अवतार भी अनेक हैं। आइए राम कथा को पूरा करते हुए एक श्लोक में और कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। ये जो श्लोक है, इसको पढ़ने से और सुनने से पूरी जो रामायण होती है उसको पूरी रामायण कहने और सुनने का फल मिलता है। यादव राम तपोवनादिगम हात्वा मृगां कांचनं वेदैहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णानन में तत् श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। ये जो आपने श्लोक सुना, ये श्लोक पूरी राम कथा को सुनाता है। इसी श्लोक के अंदर पूरी रामायण है। आइए कृष्ण की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर राजा परीक्षित के प्रश्न से है कि कथितो वंश विस्तारो भवता सौमा सूर्यो राज्ञांचो भवंसना चरित्रम परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित सुखदेव जी को बोले, हे सुखदेव जी महाराज, आपने वंशों की कथा तो खूब सुनाई, पर बंसी बाली की कथा बहुत थोड़ी सुनाई। मैं इतने दिनों से वंशों की कथा सुनने नहीं, मैं इतने दिनों से बंसी वाले की कथा सुनने बैठा था। आप मुझे बंसी वाले की कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, हम तुम्हें जरूर कथा सुनाएंगे, लेकिन तुम्हें कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए। पहले तुम उठो, उठकर कुछ खा लो, कुछ पी लो, क्योंकि 4 दिन से राजा परीक्षित ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो उठो, उठकर कुछ खाओ पियो, फिर हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। राजा परीक्षित बोले, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे तो बस ऐसे ही कथा सुनना है। और महाराज, तुम्हारे मुख से कि विपिताम तन्मुखा भोजा चित्तम हरि कथामृतम्। बोले, तुम्हारे मुख से ये जो कथा रूपी अमृत निकल रहा है, इसको पीने के बाद भूख प्यास नहीं लगती। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस भगवान की कथा सुनाइए। तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने अब भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ की है। अब बंसी वाले की कथा सुनाना प्रारंभ की है। कहते हैं कि ये पृथ्वी पापी राजाओं से दुखी होकर, जब पापियों का पाप बहुत अधिक बढ़ गया, तब पृथ्वी गाय रूप धारण करके देवताओं के पास गई। कहा, हे देवताओं, मेरे ऊपर बड़े पापी लोग पाप करने लगे हैं, मुझे उन पापों से छुटकारा चाहिए, मुझे बचाओ। तब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी देवी पृथ्वी को लेकर, देवताओं को लेकर क्षीर सागर के किनारे खड़े हो गए और ब्रह्मा जी ने नारायण का आवाहन किया। तब नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी चिंता मत करो, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जन स्थिता प्रियतम
संभवन सुर सर तरिया। बोले चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी देवी की वसुदेव जी के घर पुत्र बन के जन्म लेने वाला हूँ। ऐसा भगवान ने देवताओं को, ब्रह्मा जी को, देवी पृथ्वी को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं अपने अपने धाम को चले जाओ, देवी पृथ्वी आप भी जाओ। भगवान ने कह दिया है बहुत जल्दी पापियों को उद्धार के लिए भगवान जन्म लेने वाले हैं।